फ्रेंड, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। और आज का वीडियो जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको महालया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से दुर्गा पूजा का शुभ आरंभ हो चुका है। माँ दुर्गा हमारे धरती पर आ चुकी है, तो इसकी आप सबको बधाई। भगवान करे आप सबकी मनोकामना पूरी हो। आज का जो वीडियो है गाइस, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए, और हम इस टॉपिक पे आज विस्तार से बात करेंगे। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड आप लोग को जो भी क्वेश्चन फिर भी उठते हैं मन में, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को दूर करूँ। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, ये कितने दिन के लिए होता है, ओव्यूलेशन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ये माइंड में रहते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि क्या हमें बेबी के लिए हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए या हमको कब करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बहुत खुल के बात करने वाले हैं, और आप लोग भी अपने विचार जो हैं वो खुल के रखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ओव्यूलेशन होता क्या है, ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं। तो देखिए, ओव्यूलेशन को फर्टाइल विंडोज भी बोला जाता है। वो दिन होते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम होता है जिस वक्त अगर हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमें वो गर्भ ठहर जाएगा, यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो इसी को बोलते हैं। ओव्यूलेशन में होता क्या है कि हमारे ओवरी में एग रिलीज होता है, यानी एक जॉइंट ट्यूब से होते हुए हमारे यूट्रस की तरफ आता है। तो वो जो समय होता है पार्टनर के साथ रहते हैं तो कि बहुत हद तक चांस होते हैं, तो ओव्यूलेशन इसको बोलते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, ओव्यूलेशन कब होता है। देखिए, ओव्यूलेशन जो होता है वो हर बॉडी में अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है, और एज भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एज है वो 20 से 25 साल की है तो आपका ओव्यूलेशन जो साइकिल है वो 28 से 30 दिन का होगा। जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी साइकिल भी कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड ये भी करता है। दूसरी चीज़ है, ओव्यूलेशन जब भी होगा वो मिड में होता है। दैट मीन्स कि आपके पीरियड्स के आने के 15 दिन पहले आपको ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन को मेज़र कैसे करें, ओव्यूलेशन को हम कैसे समझें कि हमको ओव्यूलेशन हो गया है। तो एक तो इसकी किट आती है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मैं आपको साइड स्क्रीन में दे रही हूँ। ये किट आप मार्केट से खरीद लीजिए। मार्केट में इसको खरीद के इसको टेस्ट कैसे करना है, आपको मॉर्निंग के समय में इसको आपको जो मॉर्निंग का पहला यूरिन होता है वो आप एक स्टेरलाइज बॉटल आप ले लीजिएगा मेडिकल से, उसमें आप अपना यूरिन को डालिएगा। ऐसे नहीं कि किसी में भी आप ले लो, आपको स्टेरलाइज बोतल में ही डालना है। और उसमें से आप 2 ड्रॉप, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही मॉर्निंग का यूरिन को आपको 2 ड्रॉप डालना है। उसको 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। अगर उसमें एक लाइन आ रही है और दूसरी बिल्कुल लाइन नहीं आ रही, फेट लाइन भी नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि वो आपका ओव्यूलेशन टाइम नहीं है, नहीं हुआ आपका ओव्यूलेशन। अगर उसमें हल्की भी लाइन आ रही है, डार्क लाइन आ रही है, बहुत लाइट आ रही है, तो आपका वो ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो एक ये तरीका है ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का। दूसरा तरीका जो है वो आप कुछ सिम्टम से समझ सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हुआ है। जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा 100 रहता है तो वो 101 रहेगा या 102 तक भी जा सकता है। तो आपको उस समय अपना बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि आपको ओव्यूलेशन हुआ है। बहुत सारी लेडीज़ को क्या होता है कि पेट के नीचे की साइड, यानी नाभि के नीचे साइड में पेन होता है। ये भी एक सिम्टम है कि आपको हल्का सा क्रैम्प होगा, आपको पेन होगा, जिससे आप समझ सकती हैं कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है। उस वक्त भी ये पेन करता है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ कि आपको उस समय में वाटरी डिस्चार्ज होगा, यानी वाइट डिस्चार्ज होगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आप उससे भी समझ सकती हैं कि हाँ, ये आपको जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हो रहा है। जब आप उसको अपने वाइट डिस्चार्ज को आप उंगली में लोगे और इस तरीके से देखोगे तो ये एकदम इस तरीके जैसे चाशनी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से वो लेयर बनेगी, बिल्कुल टूटेगी नहीं और एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, आपको आर पार दिखाई देगा। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है। कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम में आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का मन करेगा,
वो एक हार्मोनल चेंजेस होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा, आपके दिमाग को ऐसा फील होगा कि हमको अभी बेबी प्लान करना है, तो आपके अंदर से वो इच्छा जागृत होगी। तो ये जो वक्त होता है, ये कुछ सिम्टम्स है जिससे कि आप समझ सकती हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। अब ओव्यूलेशन जो होता है वो उसको आप मेज़र अपने पीरियड्स के साथ कैसे करेंगी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इसको आप मेज़र तब भी करिए चाहे आपका पीरियड 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच का है। आपको जिस दिन भी पीरियड होगा, सपोज दैट आपकी वो महीने की 10 तारीख को पीरियड हुआ, अब 10 तारीख से आप उसको काउंटिंग करेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी साइकिल 25 दिन की है तो आपको जो ओव्यूलेशन है वो चेक आपको बहुत पहले करना होगा। इन द सेंस कि बोला जाता है कि 11वें दिन से आप चेक कीजिए, आपके पीरियड्स के 11वें दिन से आपको चेक करना होता है। लेकिन अगर आपका साइकिल 25वें का है तो आपको जो आपका ओव्यूलेशन है वो 6ठे या 7वें दिन ही आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देना होगा। अगर किसी की साइकिल 28 दिन का है तो वो 10वें दिन से स्टार्ट कर दे अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना, लेकिन वो डेज आपके पीरियड के डे से ही आप काउंट करोगे। अगर किसी को 35 दिन का है तो उनका जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो 15वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच आएगा। तो उस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन डेज को ट्रैक कर सकती हैं। और आप किट की सहायता से, बहुत ईजी हो गया अभी तो आप किट की सहायता से, या फिर अगर आप लेना चाहती हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो कर सकती हैं। ओव्यूलेशन जो है वो कितने दिन के लिए होता है, इससे वो कितने दिन तक रहेगा, तो वो मिनिमम 5 डेज से लेकर 6 डेज तक का होता है। आपको शुरू में बहुत, अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको बहुत हल्की लाइन आएगी, लेकिन आप हर अल्टरनेट डेज पे चेक करिए। आपको रेगुलर नहीं करना है, हर अल्टरनेट डेज में आप चेक करोगे तो वो लाइन डार्क होती चली जाएगी। लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हमको ओव्यूलेशन डेज के टाइम में ही सेक्स करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको ओव्यूलेशन डे के स्टार्ट होने के 2 से 3 दिन पहले से आप अपने पार्टनर के साथ में रहना स्टार्ट कर दीजिए। हर अल्टरनेट डेज में आप संबंध बनाइए, क्योंकि जो स्पर्म है वो हमारे अंदर में 2 दिन तक जीवित रहता है। तो आप हर अल्टरनेट डेज में अपने पार्टनर के साथ रहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप कंसीव कर जाएंगे। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब, या आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या आपको कोई यूट्रस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तब ही इस कंडीशन में आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आपको ये सारी समस्या हैं तो आपको पहले इन समस्याओं का निदान करवाना होगा, उसके बाद ही प्रेगनेंसी आपको होगी। एक चीज़ और है कि क्या सभी को ओव्यूलेशन टाइम पर हो जाता है? नहीं होता होगा, क्योंकि जिनको भी पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, यूट्रस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ट्यूब ब्लॉक की प्रॉब्लम, जो भी कुछ प्रॉब्लम उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगी, उनका ओव्यूलेशन भी टाइम पर नहीं होता होगा, क्योंकि पीरियड्स ही टाइम पर नहीं आते होंगे। किसी को पीसीओडी में बहुत हैवी फ्लो में पीरियड्स आता है, किसी को 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आता है, तो उसमें आप ओव्यूलेशन ट्रैक कैसे करोगे? ये एक क्वेश्चन होता है जो आप लोग तो नहीं पूछोगे, पर मैंने ही आपको पूछ लिया और मैं ही इसका आंसर भी दूंगी आपको कि हाँ, ये जो कंडीशन होती है। तो आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपको मेजर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आपको उसको पहले ठीक करना होगा। वो अगर ठीक होगा तभी आपको ओव्यूलेशन जो है वो सही टाइम पर होगा और आप उसको ट्रैक कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि क्या हमको कब सेक्स करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए। इनफैक्ट मुझसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने घंटे करना चाहिए। तो देखिए, ये कोई काम नहीं है। पहली चीज़, ये कोई काम नहीं है कि आप ये सोचो कि भैया मेरे को ये बेबी चाहिए तो हम इंटीमेट हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो उस वक्त में बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। माइंड से आप ये स्ट्रेस निकाल दीजिए कि हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आप उसको एंजॉय कीजिए, वो मोमेंट को एंजॉय कीजिए, एक पीसफुल मोमेंट बनाइए जिसको आप एंजॉय कर पाए। अपने पार्टनर के साथ ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको कनेक्ट होना है। और आप जब खुश होते हो ना, तो हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि कर जाए, तो आपको स्ट्रेस तो लेना नहीं है। दूसरी बात है कि आप, ऐसा नहीं है कि महीने के 30 दिन आप करोगे और आपको बेबी रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो ओव्यूलेशन, जो फर्टाइल विंडोज के डेज होते हैं, उसमें अगर आप साथ में रहते हो तो बहुत हद तक चांस होती है कि आपको उस वक्त में आपको कंसीव हो जाएगा। और बाकी आप 1 मंथ कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हो ही जाए।
एक क्वेश्चन और था। देखिए आज मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन के ही आंसर दे रही हूँ, जो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे कि क्या हम पीरियड्स के टाइम पे सेक्स करते हैं तो क्या हम प्रेगनेंसी रह जाएगी? नहीं, मैं इसका जवाब ना में दूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप पीरियड्स के टाइम पे इन्फेक्ट हो, इंटीमेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन का खतरा होता है वुमेन्स को। उनका यूट्रस ओपन होता है जिससे कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर वॉशरूम जाती हैं, टॉयलेट जाती हैं, तो आप अपने यूट्रस को अच्छे से साफ करिए। इंटीमेट होते हैं तो उस वक्त भी आप अपने पार्टनर को बोलिए कि वो अपने अच्छे से साफ करेंगे और आप भी करिए। इससे क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन कम होगा। जब करिए आप उस वक्त बिल्कुल उठिए मत बेड से, आप ऊपर की तरफ लेग पोजीशन, या तो आपके पास में कोई दीवार है तो दीवार के सहारे से आप अपना लेग पोजीशन कर लीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद में आप अपनी पोजीशन में आ जाइए और उसके आधे घंटे के बाद आप जाके अपने यूट्रस को क्लीन कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हाइजीन आप नहीं रहोगे, आपको अगर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो ये आपको यूटीआई इन्फेक्शन इसी को बोलते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा पड़ सकता है। तो आपको हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें है कि ओव्यूलेशन के टाइम में हमको क्या नहीं खाना चाहिए। जिसमें अगर सक्सेसफुल रहा है तो वो फेल हो सकता है, तो आपको क्या नहीं करना। पहले आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको जंक फूड छोड़ना होगा। अब बाहर का कोई भी चीज़ मत खाइए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। चाय और कॉफ़ी को रिप्लेसमेंट कर दीजिए आप सौंफ, दालचीनी के पानी या लौंग के पानी के साथ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि कॉफ़ी यहाँ हो या चाय हो, उसमें कैफीन की मात्रा होती है जो कि आपको बहुत नुकसान करेगी इस ओव्यूलेशन टाइम में, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे 6 to 7 डेज आप बिल्कुल परहेज कीजिए इस चीज़ का। उसके बाद अगर जो महिलाएं अल्कोहल या धूम्रपान करती हैं तो उनको भी खतरा होता है कि उनका ओव्यूलेशन जो है वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये 2 चीज़ बिल्कुल भी ओव्यूलेशन के टाइम में ना करें, तो ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको करनी है जिससे कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम में आपको फ़ायदा होगा। देखिए ओव्यूलेशन के टाइम में जो हमको है वो फूड डाइट जो है वो बहुत सारी बीमारियों से हमको निजात दिलाता है। मैं खुद फील कर रही हूँ गाइज, मैं अपनी बता रही हूँ आपको, ये 4 to 5 डेज हो गया मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर आ गई हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे करती थी, इन द सेंस कि मैं बाहर का नहीं खाती थी, जंक फूड नहीं खाती थी, मैं परहेज करती थी, पर मैंने डाइट नहीं की है। तो अभी मैं 4 से 5 दिन में बहुत ज़्यादा डाइट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वेदास केयर की मेडिसिन ले रही हूँ। और वेदास केयर की जो डॉक्टर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आप ये करोगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप ये करोगे आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी डाइट में चल के मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई में डाइट जो है वो आपकी बॉडी में 80% वर्क करता है और मेडिसिन आपके बॉडी में 20% वर्क करती है। चाहे आप कोई भी मेडिसिन लो गाइस, कोई भी मेडिसिन लो आप, आपकी बॉडी में वो 20% ही वर्क करती है। 80% आपका खान पान, आपका व्यायाम, आपका योगा, यही आपकी बॉडी में वर्क करता है। और आप जब अच्छा खाते हो ना तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होने लगती है, आपके अंदर से वेव भी पॉजिटिव आने लगती है और आप पॉजिटिव सोचते हो। हमारे अंदर के जो हार्मोन हैं इम्बैलेंस वो भी बैलेंस होने लगते हैं, तो आपकी जो बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है वो भी में काम करता है। जैसे कि पहले मैं बहुत फर्क देख रही हूँ अपने अंदर में, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली कम से कम इस मेडिसिन का इंटेक 15 दिन करूंगी, उसके बाद मैं आपको अपना ट्रू रिव्यू देने वाली हूँ। अभी मैं नहीं दूंगी, अभी बोलना उचित नहीं होगा। मैं 5 डेज यानी और 10 दिन के बाद मैं आपको रिव्यू बताऊंगी कि इस मेडिसिन से मुझे सच में क्या बेनिफिट हुआ। और मैं बहुत सारी लेडीज बोल रही है मुझे कि मैम मुझे आपका चेहरा देख के लग रहा है प्रेग्नेंट हो गई। माशाल्लाह, मैं तो भगवान से बनवाऊंगी कि वाकई में मेरे घर में ऐसा हो जाए और मैं ऐसा कर लूँ। आप लोगों के लिए मैं मिसाल कायम हो जाऊंगी उस दिन, ये मैं जानती हूँ, और आप लोगों को और ट्रस्ट होगा जो मैं बोल रही हूँ। तो बिल्कुल आप लोगों की बात ज़रूर लगेगी और मैं भी दुआ करूँगी आप लोग भी जो कामना कर रहे हो अपने जीवन में वो आपको सक्सेसफुल हो। हमें कौन सा फूड इंटेक करना चाहिए जो आपके ओव्यूलेशन, आपके फर्टाइल विंडो को और मजबूत करता है और आपका जो ओव्यूलेशन है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली जो चीज़ है, आपको दालें लेनी है। दालें मतलब आप कोई भी दाल खाते हो, मूंग खाते हो, मसूर खाते हो, तुअर की दाल खाते हो, उड़द की दाल होती है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर और हाई प्रोटीन्स होता है। तो आपको ये 2 चीज़ को एकदम लेना ही लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन, फाइबर और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो आपको
ये 3 चीज़ का इंटेक करना है। जो भी आप खाना खाइए, आप सबसे पहले उसका पीछे का इंग्रेडिएंट को पढ़िए कि इसमें क्या चीज़ की मात्रा है, तो उसके बाद ही आप कोई चीज़ भी लीजिए। तो आपको ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा देखनी है, प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिशन। जिसमें भी ये 3 चीज़ों की मात्रा है उसको आप ओवुलेशन के टाइम में खाइए। सिंपल सा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जिसमें कि दाल मुख्य रूप से है। अंडा आप ले सकती हो। अंडा जो है उसमें आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन अंडा आप मसाला वाला यूज़ मत करिएगा, उसको बॉईल करके आप लीजिए। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आप बीच का योग हटा दीजिए और वाइट आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेचुरल प्रेगनेंसी चाह रही है, तो आप अंडा एक इंटेक जरूर कीजिए। एक ही करिए, बॉयल एग आप, लेकिन उसको जरूर लीजिए। सीड्स क्या होता है, जैसे कि राजमा, चली वाली जो काली बड़ी वाली जो काबली चना जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए। अब जितनी भी सीड आइटम है उसको लीजिए आप। या तो आप अंकुरित करके खा सकती हैं या फिर आप उसका सब्जी बना सकती हैं। आप जैसे भी हो सीड को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। आप कोशिश करिए कि हर अल्टरनेट डेज में ही सही हम एक सीड का आइटम जरूर बना के खाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा। विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट लेना है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ के फ्रूट होते हैं वो आपको इंटेक करनी है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आप उसका इंटेक कीजिए। आप धूप में थोड़ा सा बैठिए। मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की धूप होती है, विटामिन डी, आप मॉर्निंग का धूप लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अभी तो ठंड की मौसम भी आ रही है, तो आप बोले कि मॉर्निंग का धूप आपको लेना है। 5-10 मिनट आप वॉक करते हैं, उस वक्त में आप धूप में थोड़ा सा चेयर लेके बैठिए, आपको वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। टोमेटो की स्मूथी बनाइए। स्मूथी किसको बोलते हैं, जैसे कि आप मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकालते हो, हम उसको बारीक कर लेते हैं, बिल्कुल पीस लेते हैं और उसके बाद में उसको छान के हम उसके सब कुछ हटा देते हैं और उसको पीते नहीं। स्मूथी का मतलब होता है कि हमको टमाटर डालना है, बीज, छिलके और ये उसके सब जितने भी आइटम है उसको हमको बिल्कुल नहीं निकालना है, उसको हल्का ग्राइंड करना है। मतलब पूरा जूस भी नहीं होना चाहिए और पूरा दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में आप स्मूथी बनाइए। स्मूथी बना के आप पी सकती हैं, जो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैं खीरा का सबसे ज़्यादा पीती हूँ ताकि वो मेरा स्किन भी ग्लो करे। मैं स्किन के लिए भी सोच के करती हूँ। तो आप खीरा का कर सकती है, टोमेटो का कर सकती है, गाजर का कर सकती है, बीट रूट का कर सकती हैं। आपको जो भी सब्जी या जो भी ऐसा आइटम जो सैलेड में पसंद है आप उसको ऐसा कर सकती हैं। दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे कि बहुत लोगों को मिल्क वाली टी पीने की आदत होती है, तो आप मिल्क टी में क्या करिए कि दालचीनी जो है वो थोड़ा सा कूट के डाल दीजिए, आपको वो फायदा करेगा। और अगर आप मिल्क टी नहीं पीती, आप बहुत ज़्यादा परहेज करी बिल्कुल मेरी तरह, तो आप दालचीनी की चाय बना के पी सकती हैं। यानी आप दालचीनी को थोड़ा सा एकदम इतना सा ही लेना है आपको, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हिट कर देगा आपकी बॉडी में। आपको दालचीनी थोड़ी सी लेनी है, उसको कूट के आप उसको 1 कप पानी में डालिए, बॉईल करिए, हाफ रह जाए आप उसको ठंडा करिए, हल्के हल्के सिप की तरह आप पीजिए। वैसे ही आप सौंफ के पानी को कर सकते हैं, या तो आप रात में सोख करके रख दीजिए, मॉर्निंग में उसको छान के पी लीजिए, या आप टी की तरह उसको बॉईल कर लीजिए। लेकिन दोनों स्थिति में आपका सौंफ जो है वो बारीक पिसा होना चाहिए, तरीके से ले सकती हैं। दूसरा है एवोकाडो। एवोकाडो भी एक फ्रूट है। आप एवोकाडो को आप खा सकती हैं, जो कि खाने में तो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो फर्टिलिटीज विंडो में यूज करने वाला बहुत ही अच्छा फल है। अनार को आप लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है कि अनार जो होता है वो पुरुष के मोटिलिटी और स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और फीमेल के अंदर में हेमोग्लोबिन की मात्रा को सही करता है, और फर्टिलिटी के लिए भी ये काम करता है। तो आप अनार को यूज कर सकते, पर डे नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 3 दिन में एक बार आप अनार का जूस पी सकती हैं। जूस नहीं मिलता है तो आप उसका स्मूथी बना लीजिए। स्मूथी भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे ही काट के आप उसके दाने निकाल के खा लीजिए, लेकिन उसको खाइए, मैटर करता है खाना, ठीक है। उसके बाद अखरोट जो होता है आप उसको यूज़ कीजिए। लेकिन जितने भी ड्राई फ्रूट्स आइटम है, जैसे कि अखरोट हो गया और बादाम हो गया, ये दो आपको फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसमें ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसको रात में आप पानी में सोक कर दीजिए। ज़्यादा नहीं लेना, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ले रही हैं तो 6 आपको लेना है, 6 आपके हस्बैंड को देना है। इस तरीके से उसको रात में आप सोक कर दीजिए, मॉर्निंग में इसको आप खा लीजिए, छिलके उतार के, छिलके के साथ, जैसे भी मैं छिलके के साथ ही खाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ओव्यूलेशन के टाइम में करनी है और नहीं करनी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपको एक्सरसाइज बिल्कुल करना है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत छोड़िए। एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना।
तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती तो योगा करिए, आसन करिए, या आपको जो भी सूर्य नमस्कार है वो कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद है वो करिए, लेकिन आप करिए। आप हम घर के काम तो खुद ही करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं भी अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं योगा करती हूँ। नहीं मुझे टाइम मिलता, मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना। मैं अपना अगर आपको शेड्यूल बताऊंगी तो आप बोलोगे कि अरे मैम आप कैसे आप करते हो मैनेज। सीरियसली मेरा जो शेड्यूल है बहुत टाइट शेड्यूल है। इनफैक्ट मैं दिन के 12 से 13 घंटे में काम करती हूँ, घर का भी और ऑफिस का भी। तो कहने का मतलब है उसमें मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी बात करती हूँ, तो कहने का मतलब फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो मुझसे बिजी अगर आप हैं तो फिर तो भैया बहुत अलग बात है, लेकिन फिर भी टाइम अगर आप निकालना चाहोगे तो ज़रूर निकालोगे। 30 मिनट्स वॉक आप करिए सुबह शाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्टिलिटी मसाज के बारे में बताने वाली हूँ, जो आप करिए, जो मैं भी 2 दिन से कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी, एक बार में नहीं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना है। तो आई थिंक सो ओव्यूलेशन आपको समझ में आ गया होगा, किस वक्त में आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है वो समझ में आ गया होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने दिन का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसकी बात करते हैं मेडिसिन की, कि इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। गायनोवेदा का इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि ये मेडिसिन है। देखिए अभी भी है मेरे पास में, तो मैं इसको अभी तो नहीं ले रही हूँ कुछ टाइम से, लेकिन हाँ इसको ले सकते हैं। तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये MS लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके अंडे को ठीक करने के लिए, ओवुलेशन होने के लिए, पीरियड्स को ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। मैं खा रही हूँ, ये है वेदास केयर का पारस चूर्ण, जो कि आपको ये ओवुलेशन में, इनफर्टिलिटी में और लो AMH में, ये तीनों में काम करता है। इसको लेने का सिंपल सा तरीका है, 3 ग्राम जो है इसमें स्पून ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए ये जो स्पून है इसका इस तरीके से चूरना रहता है, ठीक है। इसको आप जैसे लेते हैं, मैं इतना सा लेती हूँ मात्र, ये 3 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली होता है। क्योंकि अब मेरे पास तो वेट मशीन तो है नहीं कि मैं प्रॉपर करूँ, बट मैं इस चम्मच का एक हिस्सा में लेती हूँ और इसको मैं 1 कप पानी में डालती हूँ, बॉईल करती हूँ। ये जब हाफ कप रह जाती है मॉर्निंग के टाइम खाली पेट में, इसमें इसको बॉईल करके इसको मैं पीती हूँ। और ये सीरियसली फ़ायदेमंद करता है, जिसका मैं रिव्यू 10 दिन के बाद आपको प्रॉपर देने वाली हूँ। तो ये मेडिसिन को भी आप ले सकती है। हाँ, इन दोनों में पैसे का फ़र्क, तो पैसे का फ़र्क बिल्कुल है। ये 2000 की आती है, ये 999 की आती है, और ये दोनों 1 मंथ की मेडिसिन है। अगर आप पैसे से आप कैलकुलेट कर रहे हो, काम दोनों के दोनों वही करती है, लेकिन इसमें फ़र्क है। दूसरा फ़र्क इन दोनों में सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें सबसे बड़ा फ़र्क एक है कि इसमें आपको डॉक्टर काउंसलिंग करती है, आपको प्रॉपर बताती है कैसे लेना है नहीं लेना है, आपका डाइटिशियंस होता है, न्यूट्रिशंस होता है, प्लस आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा योगा करना है, ये सारी चीज़ें आपको आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, और वो डाइट चार्ट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। जबकि गायनोवेदा में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप खुद सोच सकती हैं, अगर आपको पैसे का अभाव है, दिक्कत है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकती हैं। मैं तो खुद ले रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई पैसों का अभाव है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़्यादा इसलिए मान रही हूँ क्योंकि इसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट पढ़े, इनके डॉक्टर से बात की, और सब कुछ बात करके मुझे इस पर ज़्यादा ट्रस्ट हुआ है। क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं रात के 10 बजे भी पूछूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ रीजंस थे जो मैंने किया, और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये मैं जानती हूँ। और मैं आप लोगों को देख लीजिएगा, 1 से 2 महीने में अपनी गुड न्यूज़ सुनाऊंगी कि मैं आई एम प्रेग्नेंट, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है, मैंने वेबसाइट आपको दे दी, आप जाके वेबसाइट पे ऑर्डर कर लीजिए। और ये 999 की मेडिसिन आती है, आपके घर पर आ जाएगी, लेकिन ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है, ये आपको पेड अमाउंट वहीं पे करना होगा और ये मिल जाएगी आपको। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और अगला जो वीडियो आएगा वो मेरा फर्टिलिटी मसाज का वीडियो होगा, जो कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो भी लोग नए आए हैं वो बिल्कुल भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पुट कर दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।